हमने, लेकिन कई मरतबा ऐसा मौका आपने देखा, मैंने वज़ीर आज़म, सदर और बड़े बड़े फन खानों मगरमच्छों से लेकर नीचे तक किसी को बख्शा नहीं है। जो मुझे गलत लगता था, जिसकी पॉलिसी से इख्तलाफ था, रगड़ देता था। लेकिन आप ये देखें मेरे पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट कौन सी है? मेरे बाप दादा किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, मेरे चाचे मामे जो हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के एमएनए नहीं है, मेरे ख़ानदान में कोई बहुत बड़ा सियासतदान या कोई एमएनए एमपीए का कैंडिडेट भी नहीं रहा। तो ना मेरे पास किसी सियासी या मजहबी जमात की कोई मेरा बैकग्राउंड है बुज़ुर्गों का जो मुझे सपोर्ट हो। मैं समझता हूँ उसके बावजूद 3-4 मरतबा ऐसा हुआ, जिनमें से 2-3 केसेस तो आप भी वाकिफ़ होंगे कि हम बहुत बुरी तरह फंसने वाले थे, और अब भी मौका था कि बस अगला घंटे में हमने गिरफ्तार हो जाना है या अगले दिन में गिरफ्तार हो जाना है। बहुत हुआ तो एक रात रहेंगे और उसके बाद जनाब अभी जेल में होंगे, तो ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा। आउट ऑफ नोवेयर समझ नहीं आती कि मसला किस तरह सॉर्ट आउट हो जाता है और अगला बंदा केस वापस ले लेता है, सारा कुछ बिल्कुल नॉर्मल की पे आ जाता है। तब मुझे समझ आती है पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जो फरमाते थे ना कि जो शख्स खत्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त पे हजूर अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक होता है। मतलब वो चीज़। अच्छा, एक और मैं आपको वाक़या बताता हूँ। फैसलाबाद की तहसील है जड़ावाला, वहाँ पर मैं गया तो एक शख्स मुझे लेने आया, उसकी होंडा सिटी गाड़ी थी। तो मैंने कहा आपकी तालीम कितनी? कहता मैं अंडर मैट्रिक हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो क्या करते क्या है? कहते यार मैं शुरू से बताऊं। मैंने कहा शुरू से बताएं। उसने मुझे बुलाया हुआ था उस इवेंट पे ना कि हम कराते हैं कॉन्फ्रेंस, और बहुत बड़े लेवल पे 10-12 हज़ार बंदा उसने बुलाया हुआ था। मैंने कहा तो लाखों का खर्चा तुमने किया है, तो हो तुम अंडर मैट्रिक की, किस तरीके से सारा कुछ हुआ? कहता यार मैं, हमारे गांव जो है उसका नाम है गंगापुर गांव का नाम है। अच्छा। और सर गंगा राम एक हुआ करते थे, कोई हिंदू थे गालिबन, उसके नाम पे, और उसका किला भी उधर बना हुआ है। उस किले पे कादियानी काबिज है, हॉस्पिटल भी है गंगा राम। एग्जैक्टली, ये उसी के नाम पे बना। अच्छा, हुआ क्या कि उस गांव में कादियानी अक्सरियत में थे, तो मुसलमानों के घर में फौतियाँ हो जाती थी तो खाना पानी वो भेज देते थे। मुसलमानों की शादी ब्याह होते थे, पैसे दे देते थे और उन्हें कहते थे तुम्हें बाहर पढ़ाएंगे, खाना पीना देंगे, और रब्बा या चिन्योट जैसे कहा जाता है, वहाँ पर तुम लोगों के अगर कोई बीमार होता है, सीरियस केस होता है, तो उसको वहाँ इलाज भी मुफ्त कराएंगे, बस तुम लोग आहिस्ता आहिस्ता कादियानी हो जाओ। वो मतलब अपनी तरफ माइल करने के लिए पैसा लगा। जिस तरह अंग्रेज आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, मिशनरीज लोगों को, दलित और शूदर्स को उठा के क्रिश्चियंस कर लेते थे। तो आज उन्हीं की औलादों में से कई इस तरह के क्रिश्चियंस हैं जो कि पहले नहीं होते थे, अभी हैं। मतलब वो दलित और शूदर्स को उन लोगों ने कन्वर्ट किया था पैसे दे के मुख्तलिफ। अच्छा, होता क्या था कि इस गांव में ये होता था। ये कहता है जी मेरे वालिद जो थे, अब उन्हें इतना पता नहीं होता था ख़त्म नबूवत का, वो अवेयरनेस नहीं होती थी, बस वही इस्लाम हमें आता था जो मौलवी साहब जुम्मे पे बताते थे, और हम 2 फ़र्ज़ पढ़ने के लिए एंड टाइम पे जाते थे, खुतबा सुनते नहीं थे। कहता वालिद साहब ने मुझे कहा कि पुत्र तू जो है ना वो छोड़ अपना, इस तरह की ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस ना किया कर, ये फिर पैसे नहीं दिया करेंगे हमें। तो कहता वालिद साहब मैं ये जो मजदूरी का वाला काम नहीं होता, कंट्रोल शेड्स जो होते हैं वो करता था। तो कहता मैंने वालिद साहब को बड़ा कन्विंस करने की कोशिश। कहता नहीं, तू भी कुछ नहीं कमा के ला सकता, ये भी कुछ नहीं करते। कहता ठीक है वालिद साहब, अगर मैं ज़्यादा कमाने लग गया ना, आप मेरे साथ आ जाइएगा, ना कमा पाया तो बेशक आप उसी तरह चलते रहें। कहते चलो ठीक है। कहता मैंने इरादा किया, मैंने मजदूरी करके इकट्ठे 3 दिन का काम 1 दिन में किया, पैसे शैसे जोड़ के छोटा सा शेड बनाया। कहता अभी करते करते मैं 3 कंट्रोल शेड्स का मालिक हूँ और लाखों करोड़ों रुपए मेरी मतलब बाएं हाथ का खेल है। लेकिन कहता है एक वाक़या आपको मैं बताना चाहता हूँ जो कि मैं आज तक किसी को नहीं बताया। मैंने कहा हाँ वो क्या है? कहता है ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग फैसलाबाद जाना था, जड़ावाला से ना, हाईएस पे बैठ के, शुरू के दिन थे। तो कहता है वो हाईएस का कंडक्टर मुझसे पैसे तो ले लिए थे उसने जितना बनते थे, लेकिन अभी 4-5 सवारियाँ रहती थी, तो मैं हाईएस से उतर गया कि चलो यार ज़रा हवा शवा लगवाते हैं, जब सवारियाँ पूरी होंगी तो बैठ जाएंगे। कहता है इतने में जनाब सवारियाँ पूरी होने लगी कि वो शदोला आ गया, उसने मुझे पकड़ लिया। ये जो सब्ज़ कपड़े पहन के छोटे सर वाले नहीं, वो उसने मुझे पकड़ लिया कि मुझे तुम्हारे कपड़े चाहिए। मैं कहा यार ये लो 10 रुपये ले लो। कहता नहीं मैं कपड़े लेके जाऊँगा तुम्हारे। कहता 20 रुपये ले लो। वो कहता इतने में कंडक्टर कहता सवारियाँ पूरी होगी आओ। तो मैंने कहा यार 50 ले, 100 ले, मेरी छोड़, वो जा रहा है। कहता वो कंडक्टर मुझसे बदतमीजी कर रहा है, यार चलो जल्दी करो 5 मिनट हो गए तुम्हारी वजह से रुके, और शदोला मुझे छोड़े नहीं। कहता है वो कंडक्टर ने कहा कि बस हम जा रहे हैं। मैंने कहा चलो यार जाओ, शदोले को मैं देखता हूँ ज़रा। कहता मुझे सख्त गुस्सा है। कहता कंडक्टर ने जैसी गाड़ी निकाली ना, ड्राइवर को बोला जाओ, वो गाड़ी थोड़ा सा आगे गई तो शदोले ने मुझे छोड़ दिया। कहता ठीक है नहीं चाहिए तुम्हारे कपड़े। कहता मैंने उसे खूब गालियाँ शालियाँ दी कि ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ। कहता इतने में वो चला गया, दूसरी गाड़ी आई, मैं उसमें बैठा।
10-15 मिनट में लेट हो गया, लेकिन कहता है जब मैं जा रहा था ना तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था, एक ट्राली होती है ट्रैक्टर की ना, उसमें वो हाईएस्ट लगी हुई थी और लोगों की गर्दनें और छातियाँ वो कटी हुई थी। तो कहता है जब मैंने गौर से देखा तो वही हाईएस्ट थी और वो शहदुल्लाह मुझे रोक रहा था। तो कहता है ये पता नहीं क्या सीन था। कहता है जा मैं ख़त्म नबूवत के काम के लिए रहा था। तो कहता है मैं फिर वापस आया तो ये जो पुलिस वाले होते हैं लोकल थानों के, इनके पास रिकॉर्ड होते हैं कि कौन से चौक पे, कौन से चौराहे पे कौन कौन से फ़कीर मांग रहे होते हैं, इनके ID कार्ड्स या इनका कोई ना कोई रिकॉर्ड डाटा होता है। कहता है सारे शहदोलों के रिकॉर्ड पूरे फैसलाबाद के हैं, जड़ावाला के सारों के हैं। कहता है ये इस चौक पे ये 1-2 ही बंदे होते थे, इसका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। और मैंने लोगों से पूछा कि भाई इस तरह की शक्ल, कहता है पहले तो यहाँ पर हमने ऐसे कोई बंदा देखा ही नहीं है, मांगते हुए भी नहीं देखा। मैं क्या समझ आ गई है कि जब वो काम लेना चाहते हैं ना तो आपको बचा लेते हैं और किसी से भी काम लेके बचा लेते हैं। और वो कहते हैं ना कि हुजूर कर्ण नहीं लगने देते, वो कर्ण नहीं लगने देते। यार मेरा ईमान ताज़ा हो गया था और वहाँ जाते जाते मैं तो वसीयत लिख के गया था कि अगर मैं शहीद हो गया तो ये हो जाना है, क्योंकि वहाँ पर 100% हमें थ्रेट थी कि कादियानी रास्ते में हम पे अटैक करेंगे। उनका होल्ड था और वो असला लेके खड़े होते हैं और हम लोग भी वहाँ पर लोगों को कहते हैं कि अपना दिफा तुम लोगों ने खुद करना। बड़ा मतलब ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला होता था। अभी तो खैर उनका हमने कमर तोड़ी है वहाँ पर, लेकिन ऐसे ऐसे दरवेश मैंने देखे अपनी ज़िंदगी में, बहुत कम उम्र में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहाँ से ईमान इतना ताकतवर हो जाता है कि बड़े बड़े वज़रा को मैंने देखा कि मेरे सामने बैठे हुए हैं प्रोग्राम्स में और उन्हें मैं खातिर में नहीं लाता और सुना जाता हूँ, और आवाम जो उन वज़रा के पीछे आती है वो मुड़ के मुझसे मिल के जा रही होती है, वज़रा को नहीं मिलती। क्या वजह है कि तख्ते सिकंदरी पे वो कभी थूकते नहीं, बिस्तर लगा हो जिनका सरकार की गली में।